सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टे लीन ईयर अराउंड। और बाय लीन यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ 10 से 12% बॉडी फैट कैरी करना है आपको पूरे साल भर में। जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ और मुझे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं पिछले आई थिंक 1 से 1.5 साल से सेम बॉडी फैट पे हूँ, 10% अराउंड 9-10% में रहता हूँ। क्या इतना कम बॉडी फैट परसेंटेज में आप साल भर मेंटेन करना क्या सेफ भी है? तो यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप बल्कअप करके एक अच्छा कट करते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा ये चीज़ रहती है कि मैं कटिंग फेज में हूँ, मेरे को श्रेड करना है, तो मेरे को कम कैलोरीज खानी है। आप 1500 पे आते हो, 1600 कैलोरीज, 1700 जितना भी आपका है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये मेरा कटिंग फेज चल रहा है इसलिए मैं कम खा रहा हूँ। बट वहीं अगर हम बात करते हैं जो ईयर अराउंड हमारा सेम बॉडी फैट पे रहते हैं, उनकी मेंटालिटी यही रहती है कि हमें खाना ही इतना, उनका लाइफस्टाइल ही है। फॉर एग्जांपल कि मैं 1800 कैलोरीज खाता हूँ तो मैं साल भर 1.5 साल से मैं वही खा रहा हूँ, तो मेरा वो लाइफस्टाइल ही है। मुझे वो एक प्रेशर दिमाग में नहीं है कि यार नई कटिंग चल रही है, मेरी कटिंग चल रही है, ऐसे नहीं खाना, वैसे खाना है, इतना नहीं खाना, उस तरीके से खाना है। तो मेरा वो एक लाइफस्टाइल ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि तुम लीन रह के भी एक बहुत अच्छे अमाउंट में मसल बिल्ड कर सकते हो। Here is a lie the fitness industry has built an empire on, that the leanliness is the destination. You cut down, you put down the weight, you shed yourself to the peak, you hit the number, you post the photo and that's it. All lean is over, your cut is successful. तो ये वाली जो एक बात होती है ना कि यार हमें एक नंबर तक एक कट हिट करना है, उसके बाद हमारा जब टारगेट पूरा हो जाएगा, जब ये फोटोशूट वगैरह है वो हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा बल कर लेंगे। तो ये एक जो एक माइंडसेट बना रखा है ना फिटनेस इंडस्ट्री में, दैट देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर अ कट, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजर लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो फॉरएवर कट कर सकते हैं, लाइक वो एक लीन फिजिक फॉरएवर मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, एक अमेरिकन शो था द बिगेस्ट लूजर करके, जिसमें जो बेसिकली 2004 से 2016 आई थिंक 2014 के बीच में लाइव हुआ था। तो उस शो का जो मेन मोटिव ही ये था कि हमारी कुछ टीम्स होंगी, उसमें कुछ कंटेस्टेंट होंगे। अब जिस भी टीम के कंटेस्टेंट्स का एवरेज वेट ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा उस टीम के पॉइंट बढ़ जाएंगे, लाइक वो टीम जीतेगी। तो विन और लूज हमारा इस बात पर डिपेंड करता था कि जो कंटेस्टेंट का एवरेज वेट लॉस है वो कितना है। शो के ख़त्म होने के 6 साल बाद उन कंटेस्टेंट्स पे दोबारा रिसर्च की गई और ये पता चला कि उनके लेप्टिन लेवल्स पूरे क्रैश हो चुके हैं, उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट पूरा डाउन चला गया है और उनकी बॉडी और भी ब्लड लेवल्स में, शुगर लेवल्स में और उनके एक बॉडी परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को मिला है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि एकदम से वेट लॉस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस जनरेट होता है और इतना ज़्यादा मसल लॉस होता है ना कि बस पूछो मत। तुम खुद ही सोचो भाई, कोई बंदा है जो 2 महीने में 30 किलो वजन घटा दे रहा है, क्या तुम्हें सेफ नंबर, ये सुनने में सेफ लग रहा है तुम्हें? 2 महीना 30 किलो, ये सुनने में ही तुम्हें सेफ नहीं लगेगा। तो सोचो जिसने करा है उसका तो क्या ही हुआ होगा उसका हाल। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा ऐसी 5 चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे लीन रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं और आपको भी ज़रूर करेंगी। तो पहला पॉइंट है उसमें द प्रोटीन एंकर। अब सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपको अपना प्रोटीन गोल सेट करना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रोटीन क्यों भाई, बाकी सब क्यों नहीं? तो जितना भी हमारा जंक फूड होता है वो हाई इन कार्ब्स, हाई इन फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, एक्स्ट्रा शुगर, बहुत सब कुछ होता है उसमें, बस एक प्रोटीन नहीं होता। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपको प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना एक प्रोटीन गोल सेट कर लिया, लाइक हमें 80 ग्राम लेना है प्रोटीन दिन का, तो जंक फूड से तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकता। वो जंक फूड आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोटीन पूरा होगा। तो अगर आपको वो प्रोटीन पूरा करना है तो आपको जंक फूड नहीं खाना, ये बात आपके माइंड में सेट है। तो अब इससे होगा क्या कि आपको अपना एक प्रोटीन गोल पता है और आपको ये भी पता है कि जंक फूड से खाने से वो कभी भी वो वाला गोल अचीव नहीं हो सकता। तो वो जंक फूड वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। अब आपके पास बचे कौन से? होल फूड्स, प्रोटीन रिच फूड्स, आपके हेल्दी फ्रूट्स, ये सब आपको अपनी डाइट में ऐड करने ही पड़ेंगे आपको एक प्रोटीन लेवल को हिट करने के लिए। और 80 ग्राम्स का तो मैंने वैसे ही एक एग्जांपल ले लिया था, बट ट्राई टू मेंटेन अ प्रोटीन लेवल ऑफ 1.2 to 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और भाई सिर्फ हमारी चिकन और राइस एक हेल्दी मील नहीं है प्रोटीन के नाम पे, सब यही खाते रहते हैं कि भाई चिकन राइस इज़ बेस्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेस्ट है चिकन और राइस, मैं ये नहीं मना कर रहा, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी मील है।
बट आप और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ग्रीक योगर्ट हो गया, आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, लेंटिल्स हो गए, और भी आपके इफेक्टिव डेयरी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, आपके एग्स हो गए, वे प्रोटीन हो गए। तो ये सारे, इन सारी चीज़ों में कंप्लीट प्रोफाइल होती है अमीनो एसिड्स की, और हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है किसी भी इंसान को लीन रहने में बहुत हेल्प करता है, वो है नीट। NEAT is non-exercise activity thermogenesis. Every calorie that you burn while walking, fidgeting, standing, or even carrying groceries to your home comes under NEAT. So naturally lean people are not genetically blessed. They are architecturally more active than you. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जो दिन का स्ट्रक्चर होता है ना, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि दिन में क्या क्या करना है, वो डिफ़ॉल्ट ही कुछ इस तरीके से होता है कि उनका दिन के काम करने में ही सारी कैलोरीज, हमारी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको हर शाम आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलने जाते हो, और आप मार्केट से सामान लेने जाते हो पैदल, तो उसमें आपके एक बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ स्टेप्स पूरे हो जाते हैं जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो वो एक डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं, इस कैटेगरी में जो लोग हैं, वो नेचुरली लीन रहते हैं बिना कुछ एक्सरसाइज किए। तो आपको भी इस नीट आर्किटेक्चर को फॉलो करना चाहिए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कि मुझे बहुत ही बाद में पता चला था अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में, और जो कि है कि हमारी हमेशा एक मेंटेनेंस की रेंज होती है, कभी भी एक फिक्स नंबर नहीं होता। अब इस बात का सीधे सीधे मतलब ये है कि जो आपका बॉडी वेट है वो एक फिक्स नंबर नहीं है, वो एक रेंज है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। क्योंकि आपका बॉडी वेट कभी भी फिक्स नहीं रहता, उस बॉडी वेट में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके ग्लाइकोजन लेवल्स, आपका वाटर रिटेंशन, आपके सोडियम लेवल्स, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपका टारगेटेड वेट 65 है, आपने बिल्कुल सोच रखा है कि यार 65 तो करना ही करना है, तो हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम पे 65 हो बट वेइंग स्केल पे 67 दिखा रहा हो। किसकी वजह से? इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये भी पॉसिबल है कि आपका वेट 65 हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपने एक दिन कुछ खाया और अगले दिन ही आपका वेट 67-68 पीक कर गया। ये चीज़ भी पॉसिबल है, और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वाटर रिटेंशन, वाटर वेट की वजह से होता है, और आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल होते हैं वो खाने से, उसकी वजह से होता है। मैं भी पहले अपने इनिशियल डेज में इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था, बट इट्स एक्चुअली नॉर्मल। चौथा पॉइंट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक रीफीड्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि मैंने 6 दिन एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टमैटिकली मील फॉलो करी, एक हाई प्रोटीन मील, एक लो कार्ब मील फॉलो करी, जिसमें फैट्स मॉडरेट थे, कार्ब्स बहुत ही लो थे, और प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई था। अब मैं बिल्कुल इन 6 दिन में डिप्लीट हो गया। अब होता क्या है कि संडे को एक रीफीड आपको बहुत ज़रूरी है आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करने के लिए। रीफीड क्या होता है कि आप सिर्फ उस दिन एक मॉडरेट प्रोटीन, हाई कार्ब और लो फैट मील फॉलो करेंगे, जिससे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स थोड़े से रिप्लेनिश हो जाएंगे और आप एक फुलर लुक, एक मस्कुलर, एक होता है ना कि एक राउंडेडनेस जो आती है, वो आप अचीव कर पाओ। अबे रीफीड्स और चीट मील में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। नहीं भाई, ये बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। प्लान्ड रीफीड सिस्टमाटिकली एक बहुत अलग चीज़ होती है, जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक बेसिकली एक हाई कार्ब मील अपने लिए चूज़ करते हो, जिससे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स रिप्लेनिश हो सकें। और चीट मील तो बिल्कुल ही गंद है भाई, तुम कुछ भी खा रहे हो बाहर का, मोमोज बर्गर, तो भाई रीफीड के नाम पे मोमोज बर्गर ये सब नहीं होता। एक आपको प्लान स्ट्रक्चरल तरीके से आपको अपना डे की मील्स प्रिपेयर करनी होती है। अब फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, जो कि है 10% रूल, एंड दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 10% of your meals, roughly 2 to 3 meals per week, can be completely off cycle. No guilt, not any tension, not any stress, no tracking, nothing. जब तक आप वो वीक का जो 90% पोर्शन है वो अच्छा खाना खा रहे हो, अपनी डाइट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, आप लीन ही रहोगे। और ये पता है बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि यार मेरी ना एक डाइट, एक मील ख़राब हो गई तो अब तो सब खराब हो जाएगा, मैंने चीट कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक मील चीट करने से लिटरली कुछ नहीं होता। एक मील आपका हफ्ते में, अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो ऑलमोस्ट 0.3% कैरी करता है। तो 0.3% इज़ नथिंग। आपका ना बॉडी फैट में फ़र्क आएगा, ना आपकी मस्कुलर डेफिनेशन में, कुछ नहीं होता। अब बात आ जाती है कि यार इतनी सारी चीज़ें आपने बता तो दी, पर अब इन्हें फॉलो कैसे करेंगे? तो आपको एक साथ सब कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले अपने प्रोटीन सेट किया, फिर उसके बाद वीक 2 में आपने अपना वेट रेंज डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद वीक 3 में धीरे धीरे आपने अपने स्टेप्स बढ़ाना चालू किया, आप अपना नीट आर्किटेक्चर फॉलो करना चालू किया। उसके बाद कहीं वीक 4, वीक 5 में आपको लगे तो आप 10% रूल भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो। इससे आपका जो स्ट्रेस है, जो इरिटेशन है, वो खत्म होती है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जितना कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू।